ग्रैंड फिनाले है ये 15 को होटल डेस्टिनी जो पाटलिपुत्र स्थित है यहाँ पे होने वाला है। इसकी जो हाइट है वो कम से कम 5'2" होनी चाहिए विदाउट हील, है ना। और हील्स के बाद अब जितने भी हो जाएं, और वेट का कोई इशू नहीं है होगा। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन है, कल से उनकी पूरी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। कल से अगले 3 दिन तक चलेगा ये। सिर्फ इंडिया है, बॉम्बे में भी 10 मई को होने वाला है। अभी को हम क्राउन, शैश, ट्रॉफी, गुडीज़, गिफ्ट हैम्पर सबको देते हैं। अगर आप बिहार से हैं और अपने घरों में बैठे हैं, महिलाएं जो कि कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, अपने आप को मंच पे दिखाना चाहती हैं, तो मिसेस बिहार ग्लोबल कॉन्टेस्ट हो रहा, ब्यूटी पेजेंट हो रहा और लगभग 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये 12वां साल है। और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं कि बिहार की महिलाएं जो हैं घरों में बैठती हैं, बैठने के बाद अगर उनको मौका मिलता है, बड़ा मंच मिलता है, तो वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हैं, तो जो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ब्यूटी पेजेंट हो रहा है, इसके बारे में हम सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। क्या है ये मिसेस ग्लोबल बिहार? मिसेस ग्लोबल बिहार एक पेजेंट है, ब्यूटी पेजेंट है। मैं नीतीश चंद्रा इसका शो डायरेक्टर हूँ। मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करता हूँ पिछले 11 सालों से। ये 12वां सीज़न है ये। तो इसका जो ग्रैंड फिनाले है ये 15 को होटल डेस्टिनी जो पाटलिपुत्र स्थित है यहाँ पे होने वाला है। और शाम के 3 बजे से इसकी पासेस आ चुके हैं। बिल्कुल फ्री है, बस आपको पासेस ले लेने हैं अगर आप ये देखना चाहते हैं ये शो तो। और आज से जितने फाइनलिस्ट चुने गए हैं उनको मैं ट्रेन को ग्रूम करूँगा। ट्रेन ग्रूम का मतलब होता है कि उनको चलना, बोलना, उठना, चलना तो उनको पहले से भी आता है, मतलब वॉक के हिसाब से चलना, रनवे के हिसाब से चलना, बोलना, और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, मोरल बूस्टअप करना। ये हमारा आज से हमारा जो सेशन वो शुरू होगा। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन है, कल से उनकी पूरी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। कल से अगले 3 दिन तक चलेगा ये, 2 से 6, और फिर संडे को, रविवार को ये शो है ग्रैंड फिनाले। कितने पार्टिसिपेंट हैं अभी तक? 10 सिर्फ मिसेस का, और 10 ही हम लेते हैं, 10 से ज़्यादा हम लेते ही नहीं है। अच्छा, अगर इसमें पार्टिसिपेट करना हो स्टार्ट से तो कैसे कर सकते हैं? क्या कुछ इसमें अगर किन्हीं को भी पार्टिसिपेट करना है, अगर क्राइटेरिया यही है कि आपकी जो हाइट है वो कम से कम 5'2" होनी चाहिए विदाउट हील, है ना। और हील्स के बाद अब जितने भी हो जाएं, और वेट का कोई इशू नहीं है, सिर्फ हाइट का है। और हाइट, एजुकेशन ऐसे नहीं, इसमें पास्ट में ऐसी भी कंटेस्टेंट्स रह चुकी हैं। मैंने बोला ना कि इसमें डॉक्टर, बैंकर, मैंने प्रोफेसर, टीचर, हर प्रोफेशन से लोग होते हैं, हाउस वाइफ्स भी होती हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि रूरल सेक्टर से भी महिलाएं आती हैं जो ऑब्वियसली हाउस वाइफ्स हैं, बट उन्होंने कभी रैंप देखा ही नहीं है अपने नज़र के सामने से, वो भी पास्ट में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। मैं सबको एक मंच पे, सबको एक समान ट्रेन करता हूं, और जो फिनाले होता है सब साथ में वॉक करते हैं, साथ में ही सबका कंपटीशन होता है। और ये जो क्राउन आप देख पा रहे हैं ये टाइटल विनर का है, ये फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं सभी को हम क्राउन, शैश, ट्रॉफी, गुडीज़, गिफ्ट हैम्पर सबको देते हैं। इंडिया है, बॉम्बे में भी 10 मई को होने वाला है। तो यहाँ से काफ़ी कंटेस्टेंट्स हैं जो वहाँ पे भी जाएंगे। फिर बैंगलोर में है, क्राउन जीतती है, कॉन्टेस्ट जीतती है, जी, तो इनके लिए आगे का क्या? आगे यही कि आप सोचिए ना, आप अंदाज़ा लगे कि ये डे 1 है, आज ये पहले दिन आई है, और ये कल सारे अखबार में, सारे मीडिया में हाईलाइट होंगी। सबसे पहले होता है ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे इनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मुझे अब खुद से मतलब नहीं होता है कि ये ज़्यादा दिखें, ये ज़्यादा, इनको ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिले, ये मुझसे ज़्यादा पॉपुलर हों, फेमस हों, ये बड़ी उपलब्धि है। उनको भी 4 ताने सुनिए, बिहार है अभी भी यहाँ पे तानों की कमी नहीं हुई है ना। तो पहले क्या होता था ना कि जैसे एक बार मैं इनका ऑडिशन लेता हूँ, क्योंकि मिस में इतनी समस्या नहीं है, मिसेस में बहुत समस्या है कि मैं एक बार इनका ऑडिशन लेता हूँ, फिर इनके पति, इनके सास ससुर मेरा ऑडिशन लेते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, हाँ मेरा भी चलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये पारिवारिक शो है। और जब ग्रैंड फिनाले में वही सब लोग आते हैं तो उनको बहुत, मैं उनके चेहरों को देखता हूँ कि कितने खुश हैं, और पूरा खानदान इकट्ठा होता है कि उनकी बहू पार्टिसिपेट कर रही है। यस। तो और भी है जो कंटेस्टेंट फाइनलिस्ट हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा है। मेरा नाम आराधना कोमल है और मैं सीज़न 5 में विनर बनी थी। और ये बहुत ही अच्छा शो है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें बिहार के डिफरेंट ज़िलों से लड़कियां आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं। उनका सिलेक्शन होता है और उनको ग्रूमिंग सेशन के थ्रू ग्रूम किया जाता है, जो कि सर करवाते हैं, नीतीश चंद्रा सर। और ये बहुत ही अच्छा शो है। ये आप ग्रैंड फिनाले में देखेंगे कि जो आप आज देख रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ग्रैंड फिनाले में देखेंगे वो पूरा ही डिफरेंट होगा। और उसमें बहुत मेकओवर यस, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखे। कैसे जज करेंगे मैम? इतनी सारी लेडीज़ हैं, अलग अलग प्रोफेशन से हैं और काफ़ी अच्छा कर रही हैं। क्या आप इस एज में आकर के आप उनका बॉडी फिगर, वेट या कोई चीज़ को जज नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस को उनके जज करते हैं।
ठीक है, कोई छोटा है हाइट, ज़्यादा है हाइट, मोटा है या पतला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कॉन्फिडेंस है तो कौन जाएगा ये पता नहीं है, कौन विनर बन जाएगा, बट हम तैयार सबको करते हैं। स्टेज का फेयर आपका जहाँ है वो अगर हट गया तो आप विनर हैं। चलिए, स्टेज का फेयर नहीं होना चाहिए, डर जो है वो घर छोड़ करके आ जाइए, क्या कहेंगे? क्योंकि डर के आगे ही जीत है। इतना डर है कि फाइनल में क्या होगा, क्राउन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरह की तैयारी है? आप जब भी एग्जाम देने बैठते हैं ना, तो आपके मन में हमेशा डर होता है कि हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये हर कंटेस्टेंट के मन में होगा कि मैं ही जीतूंगी, और सब चाहते होंगे जीतना। तो मैं सबको तो पहले ऑल द बेस्ट कहूँगी, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी जीतूँ ही। ऑब्वियसली ये तो हम पार्टिसिपेट ही इसीलिए करते हैं कि हम जीत जाएँ, और डर तो ऑब्वियस है मैम, लगा ही रहता है। एज ए सोशल स्टॉपर मैं आई हूँ यहाँ पे। क्या एडवाइस देंगे जो कंटेस्टेंट है, फाइनलिस्ट हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आप लोग सारे लोग कॉन्फिडेंट रहें। जूरी है रहते हैं, वो सवाल करते हैं तो आप उन बस सवाल का अच्छे से आंसर करिए और कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि कॉन्फिडेंट का ही यहाँ पे ये होता है, जो लोग कॉन्फिडेंट हैं उनका ही सिलेक्शन होता है, उनका वही विनर बनते हैं। तो आप लोग प्लीज़ डरिए मत और कॉन्फिडेंट रहिए। लोग लग रही हैं, ड्रेसअप है, क्या कुछ कहेंगी? क्या लग रहा है, किस तरह की? अभी तो दोस्ती है, बाद में कंपटीशन होगा तो कहेंगे नहीं मैं विनर हूँ, मेरे में ज़्यादा कैपेबिलिटी है। एक टाइम आता है कि आदमी थोड़ा सा फ्रेंडशिप से ऊपर उठ के और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और ये सबके साथ होता है। ये इंसानों की नेचर ही है कि जब फाइनलिस्ट होता है तो वो सबके मन में होता है कि हम ही जीते। तो ये तो नेचर है इंसानों की। तैयारी ऑल गुड, मतलब टक्कर है, टक्कर देना टक्कर है, देखिए क्या होता है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ बी पॉजिटिव होना है, अच्छा, फिर खुद को, अपने आप को पहले खुद को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना खुद के लिए, और खुद को पहले रिस्पेक्ट देना है। आगे की सर हैं हम लोगों को गाइड करने के लिए। कैसा लग रहा है इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके फाइनल में पहुंच गई हैं? घर वालों की क्या एक्सपेक्टेशन है आप पे कि आगे जीते, कुछ कर दिखाएं आगे। हाँ, आपका घर की चार दीवारी से निकल के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना और फाइनल में पहुंचना? पहले तो मैं घर की चार दीवारी में नहीं रहती हूँ, अच्छा, मैं हेड टीचर हूँ अच्छा, स्कूल में। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है इसमें पार्टिसिपेट करके, क्योंकि आप अपने आप को प्रूव करिएगा कि आप कैसे हैं, किस स्तर तक जा सकते हैं, आप कुछ नया भी सोच सकते हैं। मतलब मेरा कहना है ना कि एज कोई नंबर नहीं है, और चाह की भी कोई सीमा नहीं होती है। तो आप जब तक हैं, जब तक लाइफ है, तब तक आप कोशिश करते रहिए, कुछ ना कुछ आप प्रूव कर सकें। हाँ, तो घर की चार दीवारी में हो या फिर आप किसी प्रोफेशन में हो, अगर अपने आप को प्रूव करने का अगर मंच मिले तो कोई भी महिला हो, कोई भी लेडीज़ हो, खुद को प्रूव करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। तो उसी का मंच है ये द मिसेज ग्लोबल बिहार ब्यूटी पेजेंट जो है, इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं। कोई माँ है तो कोई बिजनेस वुमेन है, तो कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, मतलब कि अलग अलग प्रोफेशन से इसमें पार्टिसिपेट करिए और खुद पे फुल कॉन्फिडेंस है कि ये ब्यूटी पेजेंट वही जीतेंगी, फाइनल वही विनर होंगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अगले सीजन में आप यहाँ से जुड़कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं।